हेलो दोस्तों। इस दुनिया में एक ऐसी वबा मौजूद है जिसमें ज़िंदगी मिनटों में ख़त्म हो जाती है। हर साल इस वबा की वजह से 2.5 लाख लोगों की मौत होती है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बड़े से बड़े अदारे खामोश हैं। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब के सब इस इशू को लेकर सीरियस नहीं। लेकिन इस वबा की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मर रहे हैं। एक सर्वे की बुनियाद पर इस वबा से मरने वाले लोगों की 50% शरह एशियन कंट्री से है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया शामिल है। लेकिन इन सब के बावजूद इस वबा पर ज़्यादा बहस नहीं की जाती, और ये वबा है पानी में डूब जाने से हो जाने वाली अमवात की। 2021 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के लिए 25 जुलाई का दिन मुख्तस किया, ताकि इस बारे में लोगों में अवेयरनेस दी जा सके। इंग्लैंड के रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक कैट एवले कहती हैं कि डूबने की हकीकत से लोग ना वाकिफ़ होते हैं। लोग समझते हैं कि जैसे किसी को टीवी पर डूबता हुआ दिखाया जाता है, वो शोर मचाता है, असल में भी वैसा ही होता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैट के मुताबिक हकीकत में डूबना ऐसा होता है जैसे एक बच्चा तालाब में गिर जाए और किसी को आवाज़ भी ना आए। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल मरने वाले लोगों में 82,000 ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम होती है। यानी रोज़ाना 650 से ज़्यादा लोग डूब रहे हैं, और इसी वजह से WHO ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पानी में डूबकर मरने वाले लोगों की शरह 50% से ज़्यादा है। इस वबा की वजह से ना सिर्फ मरने वालों की फैमिली को तकलीफ पहुंचती है, बल्कि इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। 2050 तक ऐसे लोगों की मौत की वजह से आलमी सतह पर $4 खरब तक का माली नुकसान हो सकता है। दुनिया में हादसाती मौत में डूबना तीसरे नंबर पर आता है। WHO के मुताबिक ऐसी मौत की शरह 7% है, जिसमें बच्चे और नौजवान शामिल हैं। दुनिया के हर खित्ते में मौजूद लोगों की अमवात की 10 आम वजूहात में से एक वजह डूबना है, लेकिन 1 से 4 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वे बहुत आसानी से पानी में फिसल जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। WHO के लिए काम करने वाली डॉक्टर डेविड कहती हैं कि डूबने को तो कोई भी डूब सकता है। वो कहती हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी होता है। ये एक ट्रैफिक हादसे की तरह नहीं होता जहां लोगों को अस्पताल भी ले जाया जा सकता है और वो घंटों तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं। डूबते वक्त बंदा मिनटों में ही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए एक सेकंड भी बहुत अहम है। इन्होंने बताया कि अगर डूबने वाला बच भी जाए तो इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, क्योंकि इसके दिमाग को भी नुकसान पहुंचता है। WHO के मुताबिक 90% से ज़्यादा डूबने वाले लोगों का ताल्लुक लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्री से होता है। 60% से ज़्यादा मौत वेस्टर्न रीजन और साउथ ईस्ट एशिया में होती हैं। WHO की डॉक्टर डेविड कहती हैं कि अगर गवर्नमेंट तय कर ले कि इन्हें ऐसी मौत की शरह में कमी लानी है, तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। इनके मुताबिक रोकथाम में सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है। WHO का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को स्विमिंग, वाटर सेफ्टी और रेस्क्यू के मुतालिक मालूमात देने से डूबने के बायस होने वाली अमवात में कमी लाई जा सकती है। WHO के मुताबिक 2,38,000 अमवात और 5,49,000 ऐसे वाक़यात से भी बचा जा सकता है जिनमें डूबने के बाद अमवात तो नहीं हुई, लेकिन अहमद जैसे सूरत ज़रूर पैदा हो गई। लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में ऐसे ही एक प्रोग्राम के बायस 9 लाख बच्चों को वाटर सेफ्टी पर ट्रेनिंग दी गई। इस प्रोग्राम में मौजूद एंड्रे एंगरम के मुताबिक 2 मरतबा ऐसे बच्चे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, इन्होंने दूसरे बच्चों को डूबने से बचाया। वो वजाहत करते हैं कि बच्चों को स्विमिंग सिखाते हुए इन पर हर वक्त निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो चंद मिनटों के अंदर ही डूब सकते हैं। बांग्लादेश में ऐसे ही ट्रेनिंग का क्याम अमल में लाया गया, जो ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में बनाई गई थी जब डूबने के वाक़यात अरूज पर होते थे। ये एक ऐसी तहकीक की बुनियाद पर किया गया था जिसके मुताबिक अमूमन बच्चे घर से 20 मीटर की कम की दूरी पर और दोपहर के वक्त डूबते हैं, जब इनके वालिदैन मसरूफ़ होते थे। चुमा बेगम ऐसे ही एक महफूज मकाम पर काम कर चुकी हैं और ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं। इन्होंने बताया कि जब एक दिन इन्हें अपना बेटा पानी में बेहोश मिला तो इस ट्रेनिंग की बदौलत उसे बचा पाई। इस मॉडल की कामयाबी को देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को डिफरेंट इलाकों में भी आजमाने के लिए $32 मिलियन की सरमायाकारी की।
تو اب بات کرتے ہیں ایسے پرنسپل کی جن پر عمل کر کے آپ خود کو اور دوسروں کو بھی ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں۔ رائل لائف سیونگ سوسائٹی آف UK کے مطابق لوگوں کو اکیلا پانی کے قریب نہ جانے، فیملی اور دوستوں کے ساتھ تیرنے اور لائف گارڈ ساتھ رکھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ بچوں کو پانی کے قریب مکمل طور پر بڑوں کی نگرانی میں رکھا جائے۔ اگر لوگ پانی میں گرتے ہیں یا تیرتے ہوئے تھک جائیں تو وہ گھبرائیں نہیں، بلکہ کمر کے بل تیریں یا فلوٹ کریں اور مدد کے لیے پکاریں۔ اگر آپ کسی کو اس حالت میں دیکھیں تو اس کی جانب کوئی ایسی چیز پھینک دیں جو تیر سکتی ہو۔ میری گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس مدعے پر غور فرمائیں، کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم بہت سی جانیں کھو بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جو ہمارا مستقبل ہے۔